जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो न केवल जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, बल्कि राजा भी था। उसका सुनहरा बाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आवाज़ दूर से सुनी जा सकती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन लियो एक दिन जानवर वार्षिक जंगल खेलों की तैयारी कर रहे थे, जहां वे यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे कि सबसे तेज, सबसे मजबूत और चतुर कौन है। खेल के दिन जानवर एकत्र हुए। वहां जादू जेब्रा, स्पीडी भालू, एली हाथी और यहां तक कि छोटा टिम्मी कछुआ भी था। प्रत्येक जानवर अपना कौशल दिखाने के लिए उत्सुक था। जैसे ही खेल शुरू हुआ, स्पीडी दौड़ प्रतियोगिता में आगे निकल गया। एली ने सबसे भारी चट्टानों को आसानी से उठा लिया और झांझू किसी की भी नजर से कहीं अधिक तेजी से बाधा दौड़ को पार कर गया। लेकिन बेचारा टिम्मी कछुआ संघर्ष करता रहा। वह धीमा था और उसके छोटे पैर दूसरों के साथ नहीं चल सकते थे। अन्य जानवर उस पर हंसने लगे। टिम्मी को देखो, वह कभी भी रेस नहीं जीत पाएगा। हाँ, वह बहुत धीमा और सुस्त है। टिम्मी को दुख हुआ और वह जाना चाहता था। लेकिन तभी किंग लियो आगे बढ़े। उनकी शक्तिशाली आवाज ने हंसी को शांत कर दिया। आप टिम्मी का मजाक क्यों उड़ाते हैं? आप में से प्रत्येक अपने तरीके से विशेष है। लेकिन वह बहुत धीमा है। वह कुछ भी नहीं जीत सकता। गति ही सब कुछ नहीं है। जंगल में हर जानवर की अपनी ताकत होती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मैं आप सभी को इस नदी को पार करने की चुनौती देता हूँ। स्पीडी और जाजू पानी की ओर दौड़े, लेकिन वे उसे पार नहीं कर सके। धारा बहुत तेज थी और वे तुरंत पीछे हट गए। एली ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत भी उसे बहने से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर टिम ने कदम बढ़ाया, वाह शर्माया और सही जगह की तलाश में नदी के किनारे चलने लगा। थोड़ी देर बाद एक लट्ठा मिला, जो नदी के उस पार जा रहा था। सावधानियों से समय लगा के पार रेंगाकर दूसरी तरफ चला गया। देखा, टिम्मी भले ही सबसे तेज न हो, लेकिन वह चतुर और धैर्यवान है। वह समस्या को हल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जबकि आप में से बाकी लोग केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। प्रत्येक जानवर के पास देने के लिए कुछ न कुछ मूल्यवान होता है। जानवरों ने अपनी गलती का एहसास करते हुए सिर हिलाया। स्पीडी और झाजू ने टिम्मी से माफी मांगी और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी किसी अन्य जानवर को सिर्फ एक क्षमता से नहीं आंका। सच्ची ताकत सिर्फ गति या शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, दया और दूसरों के प्रति सम्मान से आती है। और अब जंगल ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। टिम्मी अपनी बुद्धिमत्ता में एक नायक बन गया और राजा लियो बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बना रहा, जो सभी जानवरों से प्यार करता था। Thank you for watching. Please subscribe.